हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम 11th क्लास के पोर्शन में 9.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 9.2 का पोर्शन नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बता दिया था जो आपको 10th में भी किया हुआ आपने, दैट इज सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी। वो आपको पता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और एन बाई टू ए प्लस एल, एक ही बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करने। शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है आज का, -1, 1/4, 3/2 अप टू 81 टर्म्स। आपको इसका सम फाइंड करना है। तो आपको टोटल टर्म्स कितनी है? 81 टर्म्स है। तो शुरू करते हैं इसका। सम ऑफ 81 टर्म्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके सामने है 81/2 n/2 इंटू 2a। 2a मीन्स a की जगह यहाँ पे -1 है, प्लस n -1 यानी कि 81 -1 इंटू डिफरेंस। अब डिफरेंस आपको निकालना है यहाँ से, तो a इज इक्वल टू -1 है यहाँ पे, एंड डिफरेंस इज 1/4 माइनस -1 है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा माइनस करके आता है। सो इट इज 1/4 प्लस 1 यानी कि 5/4। सो यहाँ पे आ जाएगा 5/4। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है यहाँ पे। तो इट इज इक्वल टू 81/2 एंड इट इज -2 एंड इंटू प्लस 80 इंटू 5/4। ये आ जाएगा 81/2 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू में कर देंगे 25 100 माइनस 2 98। ठीक है, 98 हो जाएगा। 2 4 8, 2 9 18। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 49 की, तो इसका आंसर आ जाएगा 3969। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एस एन। एस एन फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है, 2 + 5 + 8 अप टू 182। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, आप 10th में भी गड़बड़ करी होगी जरूर आप में से कईयों ने, कि ये गड़बड़ करते हैं क्या, जो पिछला क्वेश्चन जैसे हमने किया था उसमें और इसमें डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में 81 टर्म्स थी, लास्ट 81 टोटल टर्म्स थी, नंबर ऑफ टर्म्स 81 थी। यहाँ पे लास्ट टर्म 182 नहीं है। ठीक है, तो लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स 182 नहीं है, लास्ट टर्म 182 मतलब सॉरी यहाँ पे। तो ए एन है यहाँ पे 182। ठीक है, ए एन जो है दैट इज 182, और पिछले इस क्वेश्चन में था n इज इक्वल टू 81। तो जो लास्ट में जो 81 था वो n था, वहां पे पोजीशन थी उसकी, और यहाँ पे जो 182 है लास्ट पे वो an है, n नहीं है। ध्यान रखें, n और an में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और गड़बड़ी भी करते हैं, लेकिन 10th में जो करती है कोई बात नहीं, लेकिन 11th में मत करना। 11th में थोड़ा सा अलर्ट होकर करना है कि आपको an और n का डिफरेंस पता होना चाहिए कि an क्या होता है और n क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास इसके आगे टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, टोटल लास्ट बस ये 182 स्टॉप लगा रखा है, तो समझ लीजिए लास्ट टर्म है। अगर इसके आगे टर्म्स लिखा होता फिर 182 टर्म्स हो जाता, तो n की वैल्यू 182 आती उस जगह। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे n का हमें नहीं पता, कुछ बच्चे गलती से 182 n को लिख लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे an है आपका 182, तो ये हमें अगर Sn निकालना है तो हमें n की तो जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप n फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a है आपका 2। ठीक है, डिफरेंस आप जानते हैं, डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3। सो an का फॉर्मूला लगा दीजिए। an आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 182, और ये आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 179। ठीक है, सॉरी 180, ये आ जाएगा आपका 180। n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 180। सो इट इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 180/3, 3 डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा 60। सो n इज इक्वल टू 60 प्लस 1, ये माइनस में जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज 61। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता लग चुका है, 61 है। ठीक है, अब n आया हमारा, ये n नहीं था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये n आया है हमारा। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म, हमें पता लग चुका है 61 है, तो अब हमें सम ऑफ 61 टर्म्स हमें पता लग चुका है। तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2। अब आप ये लगा सकते हो नीचे वाला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म का पता है an का, an लास्ट टर्म को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस l, n/2 a प्लस l, दैट इज 61/2 इंटू 184
2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5612। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द सम ऑफ 20 ड्रम्स, यानी कि टोटल 20 ड्रम्स है। 20 ड्रम्स है, ध्यान रखें n 20 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सोल्व करते हैं तो देखते हैं a क्या है यहाँ पे, तो हम देखते हैं a is 2, फर्स्ट टर्म इज 2, लेकिन डिफरेंस में थोड़ा सा गड़बड़ आएगी, ध्यान रखना डिफरेंस थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा। डिफरेंस में नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो इसको अगर देखें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो -6 आएगा, -4 -2 -6। और यहाँ पे जब करते हैं सेकंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म तो 6 -4 +4 हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो फिलहाल ये AP नहीं है, बट इसमें कहा है कि इसमें AP का फॉर्मूला लगाना है 20 टर्म्स का, तो इसको AP हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल ये AP नहीं है, बट इसको AP बना लेंगे हम। कैसे, इसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को एक 10-10 के पेयर बना लेंगे, क्योंकि टोटल टर्म्स 20 हैं, तो आप इसमें से हाफ बना लीजिए, जैसे 2 + 6 + 10, पॉजिटिव वाले इकट्ठे कर दीजिए। 10 टर्म्स ले ली मैंने पॉजिटिव की, इनको इकट्ठा कर दिया, माइनस कॉमन निकाल लीजिए नेगेटिव वालों में से, और इनको भी इकट्ठा कर दीजिए, माइनस कॉमन लेंगे। 4 + 8 + 12 अप टू 10 टर्म्स ये कर दी। अब देख सकते हैं 10 टर्म्स यहाँ थी, 10 टर्म्स यहाँ थी, होगी ना 20 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए ये AP बन चुका है और ये भी AP बन चुका है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 AP को मिलके बना था, ठीक है। तो दोनों AP हमने अलग अलग कर दी। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे 10 टर्म्स के अकॉर्डिंग इसका और 10 टर्म्स के अकॉर्डिंग इसका। सो इस पे लगा दीजिएगा 10/2 यहाँ पे इंटू 2a का मतलब हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस n-1 मतलब 10 - 1 9 इंटू डिफरेंस आप देख सकते हैं 4 का है यहाँ पे माइनस, फिर वही यहाँ पे भी 10 टर्म्स है 10/2 इंटू 2a मतलब 2 × 4 8 प्लस 9 इंटू डिफरेंस फिर से 4 का है, तो ये हो जाएगा। सो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 5 × 9 4 जा 36, 36 + 4 40 माइनस 5 × 9 4 जा 36, 36 + 8 36 + 8 44, ठीक है। 36 + 8 44, तो ये आंसर आ चुका है यहाँ पे 200 - 220 दैट इज -20। तो इसका जो सम है 20 टर्म्स का दैट इज -20। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट्स, Sn = -3n² आपको गिवन है एंड फाइंड करना आपको कॉमन डिफरेंस और सेकंड टर्म। तो एक बात मैं आपको उससे पहले शुरू करने से पहले बता दूं, देखिए जब आप Sn बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है A1 + A2 + A3 + A4 एंड सो ऑन अप टू An, यानी कि n टर्म्स का जो सम होता है उसको आप Sn कहते हो। यानी कि अगर मैं कहता हूं S1 तो यानी कि A1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे जितनी n लिखा है उतनी ही टर्म्स को जोड़ना है। अगर मैं कहता हूं S2 तो आएगा A1 + A2, यानी कि 2 टर्म्स को जोड़ने के बाद S2 आएगा। ऐसे ही S3 अगर कहें आपसे तो आपका आएगा A1 + A2 + A3, इस तरह से बनता है, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आ गई तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले मैं Sn है, मुझे पहले डिफरेंस निकालना फिर A2 भी निकालना है सेकंड टर्म, वो चाहे कोई पूछा सकते हैं, nth टर्म पूछ सकते हैं, pth टर्म पूछ सकते हैं, वो एक जैसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले S1, n को जब 1 पुट कर देंगे तो S1 आ जाएगा, तो n को 1 पुट करने से आएगा -3 एज इट इज, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो S1 जो है वो -3 आ चुका है, दैट इज ऑल्सो A1। सम ऑफ वन टर्म तो 1 फर्स्ट टर्म ही आएगी, दैट इज A1 आ चुका है आपका -3। A1 कह लो या A कह लो एक ही बात है, तो A1 यानी कि A कह लो तो एक ही बात है, A = -3 आ चुका है। सो A तो है आपका -3। अब आ जाओ S2 पे। S2 में होता है A1 + A2 है ना, तो S2 में इसके अकॉर्डिंग क्या है -3 × 2², क्योंकि n की जगह 2 रखना है मुझे, तो n को 2 रख देता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 3 -12 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका -12। अब -12 जो है दैट इज S2 है, और S2 आपका क्या है A1 + A2 है, सो इट इज A1 + A2, ठीक है। और A1 आपको पता है क्या था, -3 था, so A1 is -3, so it is equal to -12 is equal to -3 + A2, so this implies -12 + 3 is equal to A2। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप जानते हैं 10th क्लास के, तो -9 is equal to A2। तो आप देख सकते हैं सेकेंड टर्म जो है वो दैट इज -9 आ चुकी है, ठीक है।
सेकेंड टर्म आपकी -9 आ चुकी है, सेकेंड टर्म आपकी -9 है, और अब हमें क्या निकालना है, डी और निकालना है। एक रहता है डी, A2 तो निकल गया, बट डी निकालना है। तो आप जानते हैं डी क्या होता है, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपने अभी अभी निकाल ली है, ये रही सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म है -9 और A1 है -3, तो -3 बन जाएगा, क्योंकि माइनस ही पहले से ही है और A1 भी नेगेटिव में पहले से ही है, तो -9 और +3 बनेगा -6। सो डिफरेंस क्या आ गया, -6। सो कॉमन डिफरेंस इज -6 एंड सेकेंड टर्म आपका -9 थी। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर टर्म अगर आपको निकालनी है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, मान लीजिए आपसे कह दिया A10 बताइए क्या आएगा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया A10 क्या आएगा। ठीक है, A10, तो आप यहां से एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से इसको, यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है। देखिए मैं दिखाता हूं कैसे। A1 + A2 ये रहा, A1 + A2 की जगह क्या लिख सकते हो, S2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S3 = इस सर्कल की जगह पे मैं लगा सकता हूं S2 + A3। ठीक है, तो ये बन चुका है, दिस इंप्लाइज A3 का फॉर्मूला बन गया आपका S3 - S2। सो अगर आपको थर्ड टर्म बतानी है तो S3 में से S2 को माइनस कर दीजिए, थर्ड टर्म आ जाएगी। सिमिलरली ये फॉर्मूला ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही कैसे, मैं आपको दिखाता हूं करके। यहां पे अगर A4 कहें तो याद रखें, यहां पे अगर थर्ड टर्म पूछी है तो यहां पे S3 करना है और उसमें से पिछली टर्म का सम माइनस कर देना है। तो A4 अगर कहें तो सम ऑफ 4 टर्म में से सम ऑफ 3 टर्म को माइनस कर दीजिए, A4 आ जाएगा। सेम फॉर्मूला वैसे ही, जैसे ये बनाया मैंने वैसे ही बन जाएगा। तो सिमिलरली आप ये समझ सकते हैं, जब कोई भी टर्म आपसे पूछी जाए पर्टिकुलर, तो उसको आपको ये पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ n की जगह पे एक बार वही रख दीजिए जो पूछा है वहां पे। जैसे फोर्थ टर्म पूछी है तो एक बार n की जगह यहाँ पे 4 रख दीजिएगा इसमें, और एक बार फिर n की जगह 3 रख दीजिएगा और उसमें से माइनस कर दीजिएगा, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। आपको कोई ये पूरा वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, डायरेक्टली आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कह रहा था A10 निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो A10 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले निकालेंगे S10 हो जाएगा -3 × 10²। ठीक है, तो S10 हो जाएगा आपका -300। 10 का स्क्वायर 100 होता है, -3 साथ में, तो S ये हो जाएगा। और आप जानते हैं फॉर्मूला जैसे मैंने वो बनाया है, तो A10 का फॉर्मूला हमें चाहिए, तो S10 - S9 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, S10 - S9। तो अब हमें S9 भी चाहिए। S9 के लिए -3 × 9² बन जाएगा। सो -3 × 81 -243 सो रख दीजिए यहाँ पे। A10 आ जाएगा आपका -300 माइनस S9 आपका है -243, so it is -300 + 243 and the answer will be 7 and यहाँ पे हो जाएगा कितना 557। सो आपका जो 10th टर्म है इसकी वो हो जाएगी -57, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। सो आंसर विल बी 10th टर्म विल बी -57। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली किसी भी नंबर पे पहुंच सकते हैं। आप अगर आपको पूछा जाए an क्या होगा तो आप an भी निकाल सकते हैं। तो an के लिए क्या करोगे, an का फॉर्मूला बन जाएगा Sn - Sn - 1। समझ गए होंगे, यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे रहेगा और एक उसमें से कम करके लिखना है। तो एक बार तो Sn का मतलब एज इट इज रख दीजिए, फिर एक बार यहाँ पे जहाँ पे n है ना, यहाँ पे उस जगह पे n - 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा बस। तो जो डिफरेंस आएगा जो सोल्व करने से, तो वही आपका an रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें आपको ये पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18, 16, 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। आपको ये पूछा कितनी टर्म्स आपको लेनी पड़ेगी कि इनका सम जो है वो 0 बन जाएगी। ये जो सामने AP दिख रही है आपको बोर्ड पे, इसका सम आएगा वो 0 बन जाएगी। तो आपको पता है Sn, हमें नहीं पता n कितना है, तो आपको n निकालना है ना, n कितनी टर्म्स होंगी। तो Sn को क्या दे रखा है, 0 हो जाए। भाई हो सकता है ये क्या है कि सम इतना हो जाए, 30 हो जाए, सम 100 हो जाए, जो भी हो जाए वो इक्वल रख दो सीधा। तो Sn का फॉर्मूला आपको रखना है 0 के इक्वल। तो Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n/2 × 2a। a की जगह यहाँ पे 18 है और डिफरेंस देखें तो -2 है, ध्यान रखें -2 है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आता है। तो n/2 × 2a, 2a मीन्स 36 प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस आपका है -2, दिस इज इक्वल टू 0।
इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो n आ जाएगा, और जो n आएगा वही आपका नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, जिसके लिए वैल्यू 0 आएगी। ये एक बात ध्यान रखनी है, इस n के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है उसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है, उसको नहीं लेना है, नहीं मानना है। जो पॉजिटिव आए सिर्फ उसको लेना है, या जो रेशियो में आए उसको भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि n जो होती है नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही रैशनल में हो सकती है। तो अगर आपका n की वैल्यू अगर सपोज 3/4 आ गया तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। अगर n की वैल्यू -2 आ गई तो भी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर दें। दूसरी जो वैल्यू पॉजिटिव हो और विदाउट फ्रैक्शन हो उसी को लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द सम ऑफ 100 इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि उनका सम निकालना है। जो 100 फर्स्ट 100 पहले 100 लेने हैं आपको, स्टार्टिंग वाले पहले 100 इवन नेचुरल नंबर लेने हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, तो आपको 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए, 1 से शुरू होने वाले। 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 आएगा पहले, तो पहले 5 हो गया, फिर हो गया 10, फिर हो गया 15, मतलब 5 की टेबल है, समझ लीजिए सिंपल। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 100 टर्म्स, ठीक है। और एक चीज और इसमें कहा है इवन नेचुरल नंबर, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अब ये तो 5 के मल्टीपल हो गए, लेकिन यहाँ पे इवन भी कहा है, तो इवन का मतलब ओड वाले को निकाल दीजिए, इनमें से ओड वाला पार्ट निकाल दीजिए। तो ओड वाला पार्ट है ये और ये और ये, इस तरह से चलते जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। तो आपको ये भी निकालना है। तो ये है आपकी एपी, ठीक है। इनका सम निकालना, कितने टर्म्स का? 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो आप जानते हैं क्या करना है, S100 आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है 100/2 इंटू 2a प्लस 99 इंटू d है आपका 10, सो ये हो जाएगा आपका 50, और 20 प्लस 990, और ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, 9 2 11, 1010। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि आपको इंटीजर लेने हैं जो आपके पास 50 और 500 के बीच में है, बिटवीन है, और डिविजिबल बाय 7 है। तो आपको टेबल देखने 7 की जो 50 और 500 के बीच की है, मतलब स्टार्टिंग के तो आपको पता ही है। तो 7 7 जा 49 होता है, जानते हैं। उसके बाद 7 8 जा 56, तो 50 से और 500 के बीच में सबसे पहला नंबर आएगा 56, जो 7 से डिविजिबल भी है। एंड फिर उसके बाद आ जाएगा कि 63, ठीक है ना, फिर उसके बाद 70 एंड सो ऑन। आपसे पूछा है सम ऑफ बिटवीन 50 एंड 500। अब 500 से पहले देखें 500 तक का लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होता है। तो उसका तरीका क्या है, आप उसको डिवाइड कर लीजिए रफली डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, 10, 7 1 जा 7 यानी कि 3, यानी कि 500 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है, यानी कि 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो यानी कि 500 जो है वो 3 ज्यादा है 7 के मल्टीपल से, इसका मतलब 3 कम कर दो। 3 कम किया तो क्या आया 497, समझ गए। 497 वो नंबर है, यानी कि 3 कम कर लीजिएगा इसमें से, तो वो आपका पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 7 होगा 497। सो लास्ट नंबर इज 497। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कभी आप n को मत रख लेना, 497 n नहीं है, ये an है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही करवाया था। यहाँ पे an को 497 रख के n की वैल्यू आएगी, और उस n की वैल्यू से फिर आपको Sn फाइंड करना है, या आप अपने आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स ये रट्टा मत लगाना कि मैंने ये करवाया तो सिर्फ यही करोगे। अगर आपसे कह दिया जाए फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ऐसे भी हो सकता है। मतलब समझ गए ना कि ये नहीं रट्टा लगाए कि यही क्वेश्चन हमें करवाया है तो हम यही करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसकी कंसेप्ट को समझिए, लॉजिक पकड़िए, लॉजिक क्या है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग चलिए कि पूछा क्या गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 7 है, उसके बाद 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है, और 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए। तो 3 डिजिट के जो नंबर है वो 100 से शुरू होकर 999 तक जाते हैं, हमें पता है अच्छे से। अब हमें फर्स्ट नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको अगर 5 से डिवाइड करें, 3 डिजिट का होना चाहिए, और 2 रिमाइंडर बचे। तो 100 तो नहीं छोड़ेगा 2 रिमाइंडर, 101 भी नहीं छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा, तो 102 शुरुआत में आएगा,
ठीक है, ये 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर है 102, जो आपका 5 से डिवाइड किया जाए जिसको तो 2 रिमाइंडर आएगा। उसके बाद आपको कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, 5 का गैप रखना है तो अपने आप आते जाएंगे, जिससे डिवाइड करें उतने का गैप। जैसे 7 होता है सपोज यहाँ पे, तो आपको क्या करना होता है, 7 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर है, मान लीजिए ऐसा होता तो आप यही काम यहाँ वहाँ पे करते, या ऐसी वैल्यू देख लेते तो 7 से डिवाइड करना, 2 रिमाइंडर है तो फर्स्ट नंबर कौन सा है पहले वो निकाल लीजिए आसानी से, उसमें 7 प्लस करते जाइए, बस इस तरह से लिस्ट बनती जाती है। तो 105, 102, 107, 112 एंड सो ऑन। अब फिर वही बात आ गई, लास्ट में क्या आएगा, ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा तो देखिए जरा, तो 999 था, तो आपको पता है अच्छे से वैसे तो 995 जो है वो पूरा डिवाइड होगा 5 से, है ना, इससे नीचे वाला नंबर ये डिवाइड होगा, इसके बाद 1000 का नंबर आएगा वो हमें लेना नहीं है, तो 995 जो है उससे डिवाइड होता है, लेकिन हमें 2 रिमाइंडर भी चाहिए। अब 2 रिमाइंडर कब बचेगा, ये तो डिवाइड कर जाएगा पूरा इसको, तो रिमाइंडर 2 कब बचेगा, 997 जब होगा, तो लास्ट जो नंबर है वो आपका आ जाएगा 997। सो आपका क्वेश्चन बन चुका है, ये एपी बन चुकी है 102, 107, 112 एंड सो ऑन अप टू 997। तो 997 लास्ट टर्म है। फिर वही बात आ गई जो पिछले क्वेश्चन में बताया था और स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था वैसा है ये। तो an को रख दीजिए 997, तो वहां से n आ जाएगा an को रखने से, ठीक है, तो n आ जाएगा, तो सम ऑफ n टर्म आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये आप अपने आप करेंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट d दैट इज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू Sn माइनस 2 टाइम Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन, दिखने में अजीब सा लगता है क्योंकि ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइनों का है। देखिए अभी मैंने पीछे एक फॉर्मूला करवाया था an का, an होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है, Sn माइनस Sn माइनस 1 ये फॉर्मूला करवाया था। तो वैसे ही अगर मैं कहूँ an माइनस 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Sn माइनस 1, मैंने कहा था जो यहाँ है वो यहाँ पे आएगा माइनस, फिर इसमें से एक कम कर दीजिए, एक कम करेंगे तो Sn माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब यहां से आप एक चीज देखेंगे, तो इसमें से जब इसको माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, इनको फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा an माइनस 1। तो याद कीजिए जरा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ये an में से an माइनस 1 को जो माइनस करते हैं, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, n को पुट करके देखिए पता लग जाएगा। a3 रखते हैं n को, यहाँ पे 3 रखते हैं तो a2 बनेगा, ये a3 माइनस a2 क्या आएगा वो समझ लो, चाहे a4 कह लो n को तो a3 बन जाएगा, a4 माइनस a3 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंस हमेशा d होता है, कॉमन डिफरेंस को आप कहते हैं। तो इज इक्वल टू Sn अकेला इस पूरे चारों में से, तो Sn अकेला छोड़ दिया मैंने, ये माइनस Sn माइनस 2 ये रहा, माइनस Sn माइनस 2 ये रहा, तो माइनस माइनस 2 बार है, तो ये माइनस 2 टाइम Sn माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस था, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो प्लस हो गया है यहाँ पे, तो इसको प्लस कर देंगे Sn माइनस 2। तो आप देख सकते हैं d का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, d इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 100 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 5 टाइम द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। ठीक है, थोड़ा अजीब सा है समझने में। आपको सिंपली क्या पूछा है, सिंपली डी फाइंड करना है। इसका फर्स्ट टर्म 100 है, एक एपी उसका फर्स्ट टर्म 100 है, उसकी जो फर्स्ट 6 टर्म का सम है दैट इज S6, वो इज इक्वल टू है 5 टाइम द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट 6 टर्म। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो 10th क्लास में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5th चैप्टर में, उसका एक क्वेश्चन था जिसमें हाउस थे, कुछ हाउसेस थे फ्रॉम 1 to 49, ऐसा था वो क्वेश्चन। अगर आपको हल्का फुल्का याद हो तो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी 5th चैप्टर की, उसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है, वहाँ से ये बना हुआ है, वैसा ही है, वही कंसेप्ट लगेगा। अगर उसको वो आता है उसको ये भी आएगा समझ में। तो क्या है देखिए जरा से ध्यान से, सबसे पहले ए है आपका 100, फिर ये कहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहले 6 टर्म का सम दैट इज S6। ठीक है, इज इक्वल टू 5 टाइम सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखें। ठीक है, तो ये हमारे पास S6, जैसे ये S6 है वैसे S12 तो बनने रहा, क्योंकि नेक्स्ट 6 तो 12 तक जाएंगे। तो ये 12 का भी नहीं पूछ रहा, क्योंकि S6 का मतलब होता है, मैंने बताया था 1 से लेके 6 तक का सम। तो अगर आपने S12 कर दिया तो S12 लिखने से तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स का सम आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ
6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिर्फ उनका सम पूछा है इसने, तो वो कैसे निकलेगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या कीजिए, 12 टर्म के सम में क्या आएगा, 1 से 12 तक का सम आएगा, उसमें से माइनस कर दीजिए पहले 6 टर्म का सम। समझ गए क्या? अगर आप पूरे 12 टर्म के सम का, S12 का मतलब होता है फर्स्ट से लेके 12 तक का सम, उसमें से आप माइनस कर दीजिए पहले 6 टर्म्स का सम माइनस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली बचेगा क्या, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही तो सम बचेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लॉजिक यूज किया है। तो S6 इज इक्वल टू 5S12 माइनस 5S6, 5S6 को इधर ले आइएगा, तो 6S6 इज इक्वल टू 5S12। बस अब आपका फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू 100 है, n यहाँ पे 6 रखना है, यहाँ पे 12 रखना है, n की वैल्यू जो फॉर्मूला ऊपर लिखा भी हुआ होगा, तो वहां पे d नहीं पता हमें, d हमारा आ जाएगा, बस वैल्यूज रखनी है। तो 6 टाइम n/2 इंटू 2a, 2a मतलब 2 इंटू 100 दैट इज 200 प्लस n-1 यानी कि 5, 6 - 1 5 हो जाएगा, इंटू d हमें नहीं पता तो d ही रख देते हैं, इज इक्वल टू 5 टाइम S12 का मतलब होता है 12/2 इंटू 2a यानी कि 200 प्लस 11d, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब आपको सिंपल से कैलकुलेशन, 9th क्लास 10th क्लास का बच्चा भी कर देता है, ये आपके लिए 11 के लिए छोटा सा कैलकुलेशन है, तो इसको आप सोल्व कीजिए, डी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP देन प्रूव दैट S30 इज इक्वल टू 3 टाइम S20 माइनस S10। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, नॉर्मली है। तो 30 टर्म्स का सम जो है वो आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड रखनी है 30/2, n/2 रखेंगे इंटू 2a प्लस n-1d, फॉर्मूला आपको पता है। सिमिलरली स्टेप यहाँ पे 20 टर्म का सम निकालना है, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे वही सेम जगह, माइनस S10, ये 10 टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगाना है। इसको जब आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आएगा, बस इतना ही है। तो टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है कि ये वैल्यू कैसे सोल्व करें इसको। तो नॉर्मल कैलकुलेशन जो कहा है वो फॉर्मूला, बस n की जगह यहाँ पे 30 रखना है, यहाँ पे n की जगह एक बार 20 रखना है और एक बार यहाँ पे 10 रखना है, बस इतना ही करना है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा जो भी पूछा है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो 11th क्लास का यहीं पे मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही 10th क्लास से जुड़ा हुआ पोर्शन है, क्योंकि 10th में भी आपने सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी किया हुआ है पहले भी, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।